शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एक प्रूफ है जो कि एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जो इस क्वेश्चन पे बेस है। तो ये आपका डायग्राम है जिस पे बेस ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ये ए हो गया आपका, ये बी, ये सी, ये डी, उसके बाद है ये एम, ये एल और ये एन। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में आएगा और आपका जो क्वेश्चन है, जो गिवन कंडीशन है वो है, हमें दिया हुआ है एल एम जो है पैरेलल है सी बी के, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और दूसरा जो गिवन कंडीशन है वो है एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो ये आपको हो गया गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद आपको जो है देन प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने के लिए जो हमारे पास है वो हमें प्रूव करना है ए एम रेशियो ए बी ये इक्वल है ए एन रेशियो ए डी के। तो ये आपको गिवन है और ये प्रूव करना है। हर क्वेश्चन में, प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपका यही होगा, एक कोई कंडीशन गिवन होगी और एक प्रूव करना होगा। और जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिखेंगे। उसके बाद इससे पहले एक स्टेप और होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है, कर रहे हैं, उसको आप मेंशन करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल में आपको वो भी मैं करके दिखाऊंगी। तो अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे इसके हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से। तो फर्स्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी। हमने पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया है। हमें गिवन है ए सी बी में कि गिवन है ये कि एल एम जो है पैरेलल टू सी बी है। तो इस केस में हमें पता है बाय थेल्स थ्योरम, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूं। बाय थेल्स थ्योरम जो है हमें पता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है इस ट्राइंगल में, तो यानी कि ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू हो जाता है ए एम अपॉन एम बी। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब आप दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे हम ए सी डी। इसमें जो है गिवन कंडीशन है कि एल एन जो है वो पैरेलल टू है सी डी के, और देन बाय थेल्स थ्योरम, इसमें भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है आपका ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ए एल अपॉन एल सी, और यहां भी जो टर्म है ए एल अपॉन एल सी, ये अगर आप इसको दोनों दे देते हैं तो ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाता है कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, क्योंकि ये दोनों ही जो है ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। तो इसलिए हम दोनों को, इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। इस स्टेप के बाद हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल, ताकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर आ जाए। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा बाय रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। इस स्टेप के बाद वी ऐड 1
ऑन बोथ साइड्स। तो 1 ऐड कर देंगे हम दोनों साइड में, यानी कि एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। इसमें एलसीएम लेके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाता है एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब अगर आप देखते हैं एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, इसी तरह से एन डी प्लस ए एन, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये ए बी हो जाता है और इसको जोड़ते हैं तो ए डी हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। अब हम जो देख रहे हैं हमारे पास जो आया है और हमें जो प्रूव करना है, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ रेसिप्रोकल का। देन बाय डूइंग रेसिप्रोकल, रेशियो के केस में हम लोग रेसिप्रोकल इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो रेशियो इक्वल ही रहेगा। तो इसके हिसाब से हो जाता है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपका हो जाता है प्रूफ। तो उम्मीद करती हूँ ये एक सम जो था, जो प्रूफ वाला सम था, वो आपको समझ में आया होगा, जो कि थेल्स थ्योरम पे ही बेस्ड था। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे एक और अगले क्वेश्चन साथ, जो कि बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें कंस्ट्रक्शन भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।